Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh. So today's topic is, I think, this is the eighth lecture in the series of immune system and मुझे लगता है ये आपके काफ़ी अवेटेड वीडियो होना चाहिए जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम टर्मिनोलॉजी सब देख चुके हैं एक्सेप्ट फॉर द बिफोर स्टार्टिंग द रिसेप्टर्स बी सेल एंड टी सेल रिसेप्टर्स देयर स्ट्रक्चर्स देयर कॉम्प्लेक्स देयर एक्टिवेशन देयर डिफरेंशिएशन वहाँ पर पहुँचने के पहले ये कंप्लीट चैप्टर मैं एक तरह से क्लोज कर रही हूँ विथ दिस ऑल अराउंड करीब 100 क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी पर यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। और इसके अलावा ये जो साइट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इम्यूनोलॉजी MCQs, इन साइट्स को आप टाइप कीजिए गूगल सर्च पे जा करके और अभी और कम से कम 50-60 क्वेश्चंस और आपको मिल सकते हैं इन साइट से। ये वाला जो साइट है ये इसके 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ आगे के स्लाइड्स में डिस्कस किए हुए हैं। पर इसके बाद मैं देख रही हूँ एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर और MCQs आप चाहते हैं तो गूगल सर्च में जाइए, MCQs ऑन इम्यूनोलॉजी टाइप कीजिए और इमेजेस पर क्लिक कीजिए। उसमें जो इमेजेस में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्वेश्चंस के भी लिंक्स के भी। आप उनको लिंक पर क्लिक करके क्वेश्चंस आइदर विद आंसर और विदाउट आंसर, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स देन ट्रू फॉल्स के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो अभी कम से कम 100-200 और क्वेश्चंस आपको इन तीनों साइट से ही मिल जाएंगे। सो ये तो हो गया आप और क्वेश्चंस कैसे हासिल कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम तेजी से देखते हैं जो बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस, अभी करीब 100 क्वेश्चंस हमने इसमें आपको दिए हुए हैं विथ आंसर। सो द फर्स्ट इज स्पेसिफिक, शुरू शुरू ये 3-4 स्लाइड्स में तो डिफरेंट डिफरेंट साइट से जो क्वेश्चंस मिले हैं वो मैंने यहाँ कॉपी किए हुए हैं और साइट्स आपको दे ही दिया है इन द बिगनिंग फर्स्ट स्लाइड में ही आपको। So specific immunity can be acquired either naturally or artificially and involves all of below: antibodies, antigen, classical complement pathway. ये तीनों में चारों में से the first answer is the correct answer, which does not provide long-term immunity, artificially acquired immunity, artificially acquired passive immunity, naturally acquired active immunity. If you remember, मुझे लगता है ये 6th या 7th लेक्चर 7 में ये हमने डिस्कस किया है। दिस इज द करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। देन एन एपिटॉप इज, ये फुल क्वेश्चन हमने फुल चैप्टर हमने डिस्कस किया, एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट और डिटर्मिनेंट एंटीजन इट इज आल्सो कॉल्ड एज। देन एन इम्यूनोग्लोबिन इज अ कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही जो इम्यून सीरीज का जो लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। Then isotypes refer to variations in the heavy chain constant region, heavy chain variable region, light chain constant region, light chain variable region. This also we have discussed in the structure of the antibody in our last class के series में, isotope के immunity के series में check कर लीजिएगा आप। Now the FC region mediates all of the below except binding to antigen. The correct answer is antigen. FC और FB regions हमने जब रिसेप्टर के कैरेक्टर्स देखे हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन का स्ट्रक्चर देखा है, उसके पहले रिसेप्टर के स्ट्रक्चर देखे हैं, तो उसमें हमने देखा है बेसिक जो स्ट्रक्चर देखा। हालांकि अभी डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एक्टिवेशन देखना बाकी है, दैट वी विल सी इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो। Which of the following is the major immunoglobulin in human serum, accounting for 80% of the immunoglobulin pool? ये हम देख चुके हैं IgG, जिसे हम जनरल से भी मेंशन करते हैं, और गामा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। Which immunoglobulin is the least prevalent, जो सबसे कम प्रेवलेंट है, that is IgE, जो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Which of the following is useful to stimulate antibody production and adjuvant? adjuvant के बारे में डिटेल्स हमने नहीं देखा है, बट इसके पहले के आप वीडियो में देखिएगा जहां पर मैंने एपिटोप, पैराटोप एंड हैप्टेन खत्म किया है, एक छोटा सा स्लाइड मैंने एडजुवेंट के बारे में दिया है। ये जो मिल करके हैप्टेन कॉन्जुगेंट बनाते हैं विद द कैरियर कॉम्प्लेक्स,
वो कॉम्बिनेशंस को एडजुवेंट कहते हैं। डिटेल्स हम एक स्लाइड दिया हुआ है, डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगा तो यू राइट इन कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस। The answer is an adjuvant. Then compared to the secondary antibody response, the primary response attains a higher IgG titer, has a longer lag phase. Lag phase and log phase दो phases होते हैं in the activation of the receptors and the immune response, जिसमें लैग फेज एंड लॉग फेज में, लैग फेज में डिवीजन के लिए प्रिपेयर होते हैं सेल्स। दिस इज द आंसर लैग फेज का मैंने यहाँ पर एक बार लिख दे दिया है। जब सेल डिवीजन के लिए तैयार फुली प्रिपेयर होते हैं, पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं और प्रिपेयर्ड फॉर सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज। देन इम्यूनोलॉजी के करीब 7-8 क्वेश्चन इसमें भी हैं। द लिम्फेटिक फ्लूइड इज collected in the lymphatic capillaries and flows back into the systematic venous system। ये हम लोग जब लिम्फेटिक इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट स्लाइड जब हमने देखा है, किन किन वेन्स के थ्रू ये ब्लड में आते हैं और फिर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज द सिस्टमेटिक वेनस सिस्टम के थ्रू इट इज कलेक्टेड। Which of the following is not a component of innate immunity? It is the B lymphocytes। हालांकि इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट के, कुछ इम्यूनोलॉजिस्ट, दे से दैट बी सेल्स आल्सो टेक to part in the innate immunity in advanced stage, but in general it is said that B lymphocytes and T lymphocytes are active during the adaptive immunity, they are responsible for adaptive immunity। बाकी के जो 4 components हैं ये innate immunity के components हैं। Then consider the following statement regarding innate immunity। innate immunity के लिए इनमें कौन सा statement सही है? Lysozyme is the saliva acts to destroy bacteria, it is correct। Cleavage of C4 enhances phagocytosis and leads to cytolysis in all complement pathways। Normal flora on physical barriers compete for nutrients and produce bactericidins। ये भी, ये सारे स्टेटमेंट्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इफ यू गो टू फ्लोरा, भी बैक्टीरिया, बहुत सारे फ्लोरा होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया का रोल प्ले करते हैं। बट हियर द करेक्ट आंसर इज, जो पहला है, लाइसोसोम सलाइवा एक्ट्स टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, एंड थर्ड इज नॉर्मल फ्लोरा on physical barriers compete for nutrients and produce bactericidins। these are the proteins। तो ये जो फर्स्ट एंड 3, ये 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट, द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 and 3। बाकी के 3 पार्शियली करेक्ट भी हैं, कुछ इनकरेक्ट भी हैं। Which of the following statements regarding acquired immunity is false? ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें गलत कौन सा है? This is the C1। in the secondary immune response the lag phase is longer, which is the correct answer is it is shorter। सो बाकी अब पूरा स्टेटमेंट्स पढ़ते जाएंगे 100 क्वेश्चन का, तो इट विल टेक 2 hours। सो लेट अस प्रोसीड फास्टली। Which of the following statement regarding lymphocytes is correct that we have seen? No, हम तो अभी 4 देख रहे थे। Which of following statement regarding lymphocyte is correct? The correct is only B lymphocyte synthesis and secrete antibodies। ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो लिम्फोसाइट्स के लिए करेक्ट, सबसे करेक्ट आंसर यही है कि सिक्रीट एंटीबॉडीज को सिर्फ बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडीज आर फॉर्म टू अलाउ देम टू बाइंड टू एंटीजन। इफ यू रिमेंबर, ये हम डिटेल में देख चुके हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कैन दैट कैन एंटर ब्रेस्ट मिल्क इज IgA। दिस आल्सो वी हैव डन जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन कर रहे थे। नाउ अब ये 1 से लेकर के 75 तक सीरीज, ये 2 विभिन्न साइट्स पर जो क्वेश्चंस मिले थे, ये मैंने आज जैसा आपको बताया साइट्स में जो इमीडिएट अवेलेबल थे वो मैंने कॉपी किया है और साइट्स आपको दे दिए हैं। आप उन साइट से करीब 80 आंसर्स और क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा अब ये नंबर 1 से जो शुरू हो रहा है, ये 75 तक के क्वेश्चंस, 75 MCQs आई हैव सेलेक्टेड जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। इसमें भी करीब 150 क्वेश्चंस थे, जिनमें से मैंने 75 आपको इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके दिया है। अब ये भी उसी साइट्स पे हैं, उन साइट्स के थ्रू यू कैन गो एंड फाइंड आउट जितना आपको क्वेश्चंस चाहिए मिल सकते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इम्यूनोलॉजी।
Which of following immunity is obtained during a lifetime? Acquired immunity. How many types of antibodies are there? ये सारी चीजें हम पढ़ करके आ रहे हैं. 5. Which of the following cell is involved in cell mediated immunity? Cell mediated and humoral immunity हम लोग देख चुके हैं. T cells are responsible for cell mediated immunity. Then which of the following protects our body against disease causing pathogens? The immune system. Hepatitis is an example of recombinant vaccine. इसके डिटेल्स अभी हम नहीं जा रहे हैं. ये आप क्वेश्चंस के में आंसर, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट एंड किए हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डिजीज के बारे में इम्यूनोलॉजी में अभी हमने नहीं देखा है, वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस इज द आंसर इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. वैक्सीनेशन के टाइप्स अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं. Which of the following statement is true about the IgM of humans? This is the IgM, that this is ये मैक्सिमम साइज जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. दिस वी आर ये हम पढ़ करके आ रहे हैं. This is true, primarily restricted in the blood circulation. So, but blood and lymph circulation. This is the correct answer. Interferons are cytokine barriers, physical barriers, cellular barrier, physiological barrier. They are the cytokine barriers. Killer cells को के थ्रू ये अटैक करते हैं सेल्स पर. Which of the following cell of immune system do not perform phagocytosis? Phagocytosis कौन सा सेल नहीं करता है? That is basophil. Monocytes differentiate into which kind of phagocytic cells? This is the answer is macrophage. Major histocompatibility complex MHC, इसके बारे में हमने पढ़ा है जब हम फर्स्ट वीडियो हमने बनाया. Refers to large group of genes that code for proteins that play an essential role in which cell of adaptive immunity. ये डेफिनेशन है एक्चुअली. दिस इज अच्छा, ये एक बात ध्यान दीजिए, ये एक डेफिनेशन मुझे बड़ा अच्छा सा लगा. एमएचसी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं उनके सरफेस पर और एंटीजन के सरफेसेस पे बहुत तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और बहुत तरह के ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं. दे आर द एमएचसी. तो ये एमएचसी का डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन मुझे मिल गया. मैं आपको जितना हो सके शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हेल्प करना चाह रही हूँ आपको. तो एमएचसी कॉम्प्लेक्स एंड एपीसीज के बारे में आपको ये दो डेफिनेशंस मुझे एक एक लाइन में मिले, तो मैंने ये यहाँ पे कोट कर दिया है. आई थिंक इट विल बी ग्रेटली हेल्पफुल. एंड एपीसीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ये हम देख चुके हैं कि जब मैक्रोफेजेस डेंड्रिटिक सेल्स एनगल्फ करते हैं, खाते हैं सेल्स को, तो उनको फ्रैगमेंटेट करते हैं और उनके फ्रैगमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं टू एक्सेलरेट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. और वो जो प्रोड्यूस होता है दे आर द एपीसीज और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. इन एंटीजन हैप्टेंस आर नॉन इम्यूनोजेनिक. हैप्टेंस के बारे में हम पूरा एक स्लाइड देख चुके हैं. विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल एसोसिएटेड इन blood cell coagulation? IgM. The antibody that is first formed after infection is IgM. Antibodies in our body are produced by B lymphocytes. Monoclonal antibodies and polyclonal antibodies के बारे में थोड़ा मैंने शायद बताया है. अगर नहीं बताया तो मैं एंटीबॉडीज के बारे में जब अलग से डिटेल्स देखेंगे तब देख लेंगे. बट सो फार एज आई रिमेम्बर, मोनोक्लोनल एक ही तरह के एंटीबॉडीज होते हैं और एक ही एंटीबॉडीज कई तरह के जीन्स को इंटरफेयर करता है. दैट इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी. सो इन जनरल यू कैन रिमेम्बर. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. ये आपको याद कर लेने वाली चीज ज्यादा है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉडी डिफेंस इज अनब्रोकन स्किन, फिजिकल बैरियर, अगर आपको याद हो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी जो मदर से चाइल्ड में आती है, दैट इज बाय IgG. Complement based agglutination reaction is known as, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आता है, हीम एग्लूटिनेशन. ये रिएक्शन हमने अभी ऑफ कोर्स इम्यूनोलॉजी के स्लाइड डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ेंगे. यू जस्ट रिमेंबर ये हीम एग्लूटिनेशन कहलाता है. द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम इज IgG, जो जनरल कहलाता है. रीएजेनिक टाइप एंटीबॉडी इज IgE, जो हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी के लिए काम करता है, बहुत कम होते हैं. ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर
आइसोस्पेसिफिक आइसोटाइप्स हम इम्यूनोग्लोबुलिन के देख चुके हैं. द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल एंटीजन विथ एन विथ एंटीबॉडी, यहाँ पे ये गैप होना चाहिए, टाइप करते समय थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, कॉपी करते समय भी. रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल एंटीजन विथ एंटीबॉडी इज नोन बाय प्रेसिपिटेशन, फ्लॉक्यूलेशन, एग्लूटिनेशन, complement fixation. It is the correct answer is precipitation. Interferon is composed of किसका बना हुआ होता है? लाइपोप्रोटीन. इंटरफेरॉन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दे आर, इफ यू रिमेंबर हम लोग देख चुके हैं. Then Pasteur developed the vaccines for anthrax, rabies, chicken cholera, all of above. The answer is all of above. ये इसीलिए Pasteur को father of vaccination भी कहा जाता है. Delayed type of hypersensitivity is seen in which anaphylaxis. ये डिजीजेस के बारे में हम फिर से देखेंगे. हाइपर सेंसिटिविटी एक फुल वीडियो हम देखेंगे. अभी आप ये इसको सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. एनाफाइलैक्सिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. दिस इज डर्मेटाइटिस. हाइपर सेंसिटिविटी कहाँ पे दिखाई देता है? ये टच होने से, स्किन से टच होने से ये फैलता है. एंटीबॉडी फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन all of the above. Age of person, amount of antigen, well-being of person, and all of above. ये सारे factors responsible हैं. The correct answer is all of above. Local immunity is important in all of these. Influenza, allergy, polio, all of these. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं. T cells are matured in thymus. Already we have done. Antibodies produced from B cells. अच्छा, ये बी सेल्स से प्रोड्यूस होता है, तो ये बी सेल नहीं लिख करके ये जो ए पर इस तरह से इन्वर्टेड वाई का पार्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नाइव सेल्स और द वर्जिन बी सेल्स. इस वर्जिन बी सेल्स के बारे में जब हमने टाइप ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स पढ़ा है तब मैंने आपको बताया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइव सेल्स. So the correct answer is naive cells. Incomplete antigens are called haptens. That we have seen. To be antigen, the chemical molecule or the protein needs. Just a minute. बंद हो रहा है हमारा. Sorry. To be antigen, the chemical molecule needs A and B, that is high molecular weight and chemical complexity. जो chemical molecule या protein जिनको जो antigen जो immune response create कर सकें, उनको हाई मॉलिक्यूलर वेट का भी होना चाहिए और उनमें केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए. अगर आपको याद हो, हमने देखा है कि किस तरह से अगर लो मॉलिक्यूलर वेट हो तो वो हैप्टॉन बन जाते हैं, और फिर उनमें केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो तब भी वो हैप्टेन की तरह काम करते हैं. फिर उनको हमें कॉन्जुगेंट मिला के एडजुवेंट बना करके एक्टिव करना पड़ता है. द पार्ट्स विच फिल्टर लिम्फ आर लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स में जमा होते हैं. द पार्ट्स विच फिल्टर लिम्फ, जहाँ पर लिम्फ फिल्टर होता है. द प्राइमरी सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून सेल्स आर lymphocytes. Immune response, this is all we have seen. Plasma cells are the end cells of what? B cells or the beta cells or the Bcells cells. Basophils have receptors for antibodies, that is IgE, epsilon. Because of denaturation, antigens become functional, that is called as due to hidden epitopes. This is the correct answer. बहुत सारे आंसर्स का डिटेल्स आप स्लाइड हम लोग वीडियोस में देख चुके हैं. अब आप यहाँ पे याद रट लीजिए. Capacity of antigen to break down into small fragments, each with a single epitopic region, is known as solubility. एपिटोपिक रिएक्शन का मतलब ही होता है सॉल्युबल हो जाए, एंटीबॉडीज सॉल्युबल होकर के ब्लड प्लाज्मा के थ्रू फैलें और अपना एक्शन शो करें, तो दैट इज solubility. Antibodies are protein, glycoprotein, phospholipid. None of these, you know, these are the glycoproteins. Immunoglobulins are glycoproteins, larger group, and antibodies are also glycoproteins. Difference we have already seen in the slide. General purpose antibody is IgG. IgG general, इसको commonly भाषा में general IG immunoglobulin कहते हैं. Which antibody is called millionaire molecule?
दैट इज सबसे बड़ा होता है पॉलीमर होता है, दैट इज IgM. IG इज डिस्कवर्ड बाय इशिजाका, ये तो आप याद कर लीजिए, इशिजाका ने डिस्कवर किया है IgE को. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस. सीरोलॉजिकल रिएक्शन, सीरोलॉजी हमने देखा है प्रोटीन की स्टडी, और खासतौर से इम्यूनोलॉजी में हमने देखा है सीरोलॉजी के टाइप्स. दे आर यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, दोनों के लिए सीरोलॉजी की जरूरत है. हमने जब इम्यूनोलॉजी देखा है उसमें हमने देखा है लैब इम्यूनोलॉजी में सीरोलॉजी को देखा है, बोथ A and B, दैट इज द C, दिस इज द आंसर. सॉरी, जहाँ जहाँ पे हर जगह हम टिक करते चले जा रहे हैं, थोड़ा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर्स यहाँ पे अलग से दिया हुआ है. फॉर सेपरेशन ऑफ एंटीजेंस द मेथड यूज्ड इज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये इम्यूनोग्लोबुलिन जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने ये टर्म यूज किया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, डिटेल्स अभी हमारे पास समय नहीं, यहाँ पे आप रख लीजिए ये आंसर. काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी. सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आर hemolysis, phagocytosis, both A and B. ये दोनों ही काम, hemolysis and phagocytosis दोनों काम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इम्यून सिस्टम का. दैट इज द ऑप्शन इज C, both A and B. Very effective, less time consuming, and at a time so many samples can be detected by ELISA. ELISA का लेबोरेटरी कंडीशंस में, क्लिनिकल कंडीशंस में प्रोटीन डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा सारा यूज होता है. इसका डिटेल्स हम अलग से देखेंगे. नाइफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड एक्टिव पैसिव, यू नो इट इज इन ह्यूमोरल immunity. Innate immunity is non-specific, that you know, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Innate immunity is developed by mechanical barrier, chemical barrier, both A and B, none of these. तो ये भी हम देख करके आए हैं. द ऑप्शन इज दोनों ही तरह के बेरियर से होते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव एंड पैसिव, ऑल ऑफ दिस. तो ये सब तरह से, दिस ऑल डिटेल्स वी हैव सीन इन lecture 7 of immunity. Acquired immunity can be developed by natural mean and artificial mean. तो the correct answer is this is. अब यहाँ पे अगर हम ये ऑप्शंस नंबर्स काट दे रहे हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन सही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं. So that this will be both A and B. All the antibodies produced from a knife cell are having similar specificity, different specification, similar size, none of these. So definitely it will be similar specificity. एक knife cell से एक तरह के specific cells होंगे. DPT is used as vaccine of all of these. DPT का वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना होगा, बच्चों को दिया जाता है, डिफरेंट डोजेज होते हैं. DPT is given for the prevention of किन किन बीमारियों के लिए दिया जाता है. डिप्थीरिया, टेटनस, दोनों तरह के डिप्थीरिया में काम आता है, टेटनस में आता है, पर्ट्यूसिस में आता है. ये तीन सारे में काम आता है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. देन कम्स the live vaccines are available against the following viruses except rabies. live vaccines rabies में नहीं यूज होते हैं, बाकी सब में live vaccines यूज किए जाते हैं हीट किल करके. रेबीज में किल वैक्सीन यूज होते हैं, whereas the live vaccines are used for these diseases, influenza, measles and polio. So correct answer is rabies. HIV can be transmitted through all of these, that you know. HIV के बारे में. Immunity acquired by inoculation of living organism of attenuated virulence is the immunity का ये definition हो गया. artificial immunity, artificial active immunity, this is details हम देख चुके हैं. passive immunity lasts for the period of about 10 days, बहुत ही कम समय के लिए रहता है, 10 days, that is the answer. Then अच्छा ये तो extra आ गया. This we have seen. Now the last slide is last but one. The following substances may act as an antigen. ये हम लोग देख चुके हैं कि नॉन माइक्रोबियल एंड माइक्रोबियल जो एंटीजेंस होते हैं, उनमें जो नॉन माइक्रोबियल एंटीजेंस हैं उसमें वेजिटेबल प्रोटीन भी एक है. Antitoxin is used for which type of immunization? Passive immunization. Blood transfusion, it is essential that blood of homologous groups, here see the spelling, it will be homologous group should always be same.
Direct matching between patient serum and doctor's corpuscles be performed, both A and B, none of these. So the correct answer is both A and B. ये दोनों शर्तें complete होनी चाहिए. Natural killer cells belong to B cell, belong to T cell, display cytotoxic effect on tumor cell, require previous antigen exposure for activation. So the correct answer is display cytotoxic effect on tumor cell. ये natural killer cells are responsible for the innate first line of defense में होते हैं और तुरंत kill करते हैं tumor cells को. The most abundant antibody found in serum is IgA1. इसको याद कर लीजिए. IgA1 और IgA2 अगर आपको याद हो या पिछला वीडियो देखिए, हमने देखा है. What is similarities between IgM and IgG? Sorry, both are complement fixation parts. Out of the following, which are three examples? Which are the examples? यहाँ पे बहुत सारे words जुड़ गए. Actually कम जगह में zip करने की कोशिश की है मैंने. The examples of autoimmune diseases: the acquired hemolytic anemia, rheumatoid arthritis, Hashimoto disease, ये हम लोग endocrinology में देखे थे. All of these, ये तीनों ही इसमें involved हैं. So the correct answer is D. All of these. Which of the following immunity is obtained during a lifetime? Lifetime immunity कौन सी होती है? That is the acquired immunity. एक बार इसको ऑब्टेन करते हैं, इसको ऑब्टेन करना होता है, तब ये आगे लाइफ टाइम के लिए रहती है. नेम द साइटोकाइंस व्हिच रिलीज इन रिस्पांस टू द वायरस इन्फेक्शन. इंटरफेरॉन्स, मोनोकाइंस, जैसे ये हम देख चुके हैं. इंटरफेरॉन्स होता है, आगे भी हम देखेंगे जब रिसेप्टर का एक्शंस देखेंगे, एंटीबॉडीज का एक्शंस. सॉरी. Cells involved in innate immunity are phagocytes, macrophages, natural killer, and all of the above. तो आंसर डेफिनेटली होगा all of the above. If you remember, ये हम लोग डिटेल्स देख चुके हैं. This is ये सारे तरह के cells involved होते हैं innate immunity में. And the last but not the least, which of the following antibody gives a primary immune reaction? That is, this is IgM. प्राइमरी इम्यून रिएक्शन के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है? So with this ends almost 100 MCQs we have discussed. In next video, not next में हम B cell receptors के एक्टिवेशन, डिफरेंशिएशन को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद T cell को, and whenever I'll get time, कुछ short questions and long questions I'll give you. Thank you. Do like, share and subscribe the channel to promote the channel. आपके हेल्प के लिए और किस तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ. Do comments, press the bell icon. हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं बार बार बता रही हूँ, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, बेल आइकॉन प्रेस करने में कहीं एक पैसे की भी खर्च नहीं होती. सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर कुछ चीजें मुझे लगा कि दिया जा सकता है तो मैं दे दूंगी कुछ और.